आज चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि सुबह से उसका पति घर नहीं आया था और वो अब अपने पति की तलाश में निकली थी। साथ ही साथ उसे अपने बच्चों की भी चिंता सताए जा रही थी कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वहाँ उसका पति खून से लथपथ पड़ा था। चिड़िया उसे देखकर रोने लगती है। ये क्या हो गया? मेरे पति को किसने मार दिया? मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगी? चील चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। वाह, क्या बात है, आज तो बिना मेहनत के ही शिकार मिल गया। तुमने मेरे पति को मार डाला। मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे? अब मुझे जाने दो। मेरे बच्चों पर दया करो। मगर चील उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाती है। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। भाई, अब तो शाम होने वाली है। मम्मा पापा अब तक घर नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी प्यारी बहन, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मा पापा अभी आ जाएंगे। वो छोटे बच्चे 2 दिन ऐसे ही इंतजार में रहे, मगर ना तो चिड़िया लौट कर आई और ना ही उनका पापा। भाई, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारे मम्मा पापा को चील ने खा लिया है? क्या अब हमें भी चील खा जाएगी? नहीं मेरी बहना, वो जल्द लौट आएंगे। भाई, आप मेरे साथ रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है और मम्मा की याद भी बहुत आ रही है। फिर वो दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। मुझे अपनी बहन की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कुछ देर बाद वहाँ से एक कौवी गुजरती है जिसके साथ 2-3 नौकर उसके आगे पीछे थे। वो बहुत अमीर कौवी थी। कौवी आंटी, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारे मम्मा पापा 2 दिन से घर नहीं आए। आप हमें कुछ दिन अपने घर रख लें। अरे देखो तो इसकी हिम्मत। मैं अपने घर में फजूल पक्षियों को घुसने नहीं देती हूँ। मुझे अपने घर में भीड़ पसंद नहीं है। आप ऐसे करें, बस मेरी बहना को अपने घर रख लें, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। फिर हमारे मम्मा पापा आ जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को अपने घर में रख लूंगी, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे इस जंगल से 1000 फल ला कर देने होंगे। हाँ आंटी, मैं ला दूंगा, बस मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। भाई, मैंने आपसे कहा था मुझे अकेले मत छोड़ना। प्लीज भाई, मुझे छोड़कर मत जाना। मम्मा पापा भी चले गए, अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। भाई, मत जाओ ना। मेरी प्यारी बहन, मैं जल्दी आ जाऊंगा और इस तरह मैं मम्मा पापा को भी ढूंढ लूंगा। फिर कुकू जंगल में फल ढूंढने निकल जाता है और गुड़िया कौवी के साथ उसके घर चली जाती है। जग्गू और गुड्डो, इधर आओ। ये देखो, मैं आपके लिए एक नौकरानी लेकर आई हूँ। सच में मम्मा, ये हमारी नौकरानी है। हम इससे जो कहेंगे ये वो करेगी। हाँ हाँ बेटा, ये सब करेगी। फिर वो अपने घर का सारा काम उस मासूम गुड़िया से ही करवाने लगे। दूसरी तरफ चील ने भी चिड़िया को अपनी नौकरानी बनाकर कैद कर रखा था। छोटी चिड़िया, मैं अपना खाना तलाश करने जा रही हूँ। तुम घर का सारा काम करके रखना, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी खा जाऊँ। अरे नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं सारे काम करूँगी। चील नया शिकार तलाश करने जाती है और खुद ही एक शिकारी का शिकार बन जाती है। शिकारी चील को निशाना लगाकर खूब हंसने लगता है और चील झाड़ियों में गिर जाती है। शिकारी काफी देर चील को ढूंढता रहता है और फिर चला जाता है। कुकू भी वहाँ से गुजर रहा था कि उसकी नजर खून पर पड़ती है। अरे, ये खून कहाँ से आया? कहीं ये मेरे मम्मा पापा का खून तो नहीं? कुकू आगे बढ़कर देखता है। ये तो चील है। कुकू चील को देखकर डर जाता है।
मगर ये तो घायल है, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। फिर कुकू चील की मरहम पट्टी करता है और उसे पानी लाकर पिलाता है। कुछ ही देर में चील होश में आ जाती है। फिर कुकू चील को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर चील रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पापा को तो वापस नहीं ला सकती, मगर तुम्हारी मम्मा तुम्हें लुटा दूंगी। क्या मेरी मम्मा आपके पास है? और मेरे पापा को क्या हुआ? फिर चील कुकू को अपने घर ले जाती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जाओ, तुम आज से आजाद हो। कुकू और उसकी मम्मा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों माँ बेटा गुड़िया को लेने कौवी के घर जाते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर तीनों अपने घर चले जाते हैं। वो उदास थे कि उनके पापा अब उनके पास नहीं थे, मगर वो खुश भी थे कि उनकी मम्मा तो उनके पास है ना। रानो चिड़िया के 2 अंडे थे। उसका एक अंडा तो नॉर्मल था, मगर दूसरा अंडा बहुत छोटा सा था, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। अंडे के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारा ये वाला अंडा मुझे कुछ ठीक नहीं दिख रहा। आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। जब समय आएगा देखना, हमारा बच्चा स्वस्थ होगा। वो दोनों पति पत्नी फिर से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया घोंसले की मरम्मत शुरू करती है, जबकि पापा चिड़िया भोजन लेने निकल जाता है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया के दोनों अंडे टूटते हैं और उनमें से 2 बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा तो स्वस्थ था, वो थोड़ा बड़ा था, जबकि दूसरा बच्चा बहुत कमजोर और छोटा सा था। मम्मा मम्मा देखें भाई कितना टिड्डा सा है। मम्मा, जब मैं इतना मोटा ताजा हूँ तो भाई ऐसा क्यों है? मम्मा देखें, भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है। भाई को मालूम नहीं कि छोटे भाइयों का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा चुप कर जाओ मेरे बच्चों, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप चिंता न करें मम्मा, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर शाम को पापा चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आ जाते हैं। हमारा एक बच्चा बहुत कमजोर है। मैं देखता हूँ। नहीं, जगाना ना, अभी अभी सोए हैं बच्चे। आप चिंता ना करें, हम कल सुबह अपने बच्चे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। फिर दूसरे दिन मम्मा और पापा चिड़िया अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बुलबुल बच्चे का चेकअप करती है। इस बच्चे के पंख भी बहुत कमजोर हैं। 3 महीने तक इसे महंगे फूलों का रस पिलाना होगा। मगर बुलबुल बहन, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं और ना ही दाना जो देकर हम अपने बेटे का इलाज करवा सके। चिड़िया, अगर आप अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहती हो तो फिर ये सब तो करना ही होगा। अभी हम घर जाते हैं, हम घर जाकर सोचते हैं और फिर कल दोबारा आएंगे हम। ऐसे मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो वापस घोंसले में पहुँचे ही थे कि रानो चिड़िया की माँ आ जाती है। मम्मा, ये कौन है? ये नानो है मेरे बच्चों की। नानो, हमारी नानो आई हमें देखने। रानो बेटी, ये छोटा बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह कमजोर है। नानो, मम्मा भी मेरी तरह ही थी क्या? हाँ मेरे बच्चे, जब आपकी मम्मा अंडे से निकली तो बहुत कमजोर थी। फिर मैंने आपकी मम्मा की नियमितता से मालिश की और आपकी मम्मा स्वस्थ हो गई। माँ, हम दोनों अभी अभी बुलबुल डॉक्टर के पास से आए हैं। उसने कहा है कि 2 से 3 महीने तक इलाज करवाना पड़ेगा छोटे का। ऐसा कुछ भी नहीं बेटी, तुम्हारा कौन सा मैंने इलाज करवाया था। मैं छोटे को अपने साथ ले जाती हूँ, फिर देखना मैं छोटे को बड़े से भी बड़ा करके लाऊंगी। नानो, मैं भी जाऊंगा नानो। तुम मुझे छोटा छोटा कहकर चढ़ा रहे थे, अब तुम भी बैठ कर लो। मैं तो जा रहा हूँ अपनी नानो के साथ। फिर छोटे को नानो अपने साथ ले जाती है। दिन गुजरते गए। नानो छोटे के पंखों का मसाज करती। नानो अपने नवासे को उड़ना सिखाती। वो हर रोज सुबह सवेरे छोटे को सैर करने लेकर जाती।
ऐसे कुछ ही दिनों में छोटा पहले से अच्छा होने लगा। छोटा तो अब मोटा भी हो गया था। नानो नानो अब मैं ठीक हूँ। अब चले, मुझे भाई को तंग करने में बहुत मजा आएगा। भाई तो मुझे देखकर पहचान ही नहीं पाएगा। रुको मेरे बच्चे, मैं कुछ फल ले आऊं, फिर हम जाते हैं। ऐसे शाम को छोटा अपनी नानों के साथ वापस अपनी मम्मा के पास जाता है। छोटे, तुम इतने मोटे ताजे कैसे हो गए? जैसे मैंने आपकी मम्मा को मोटी ताजी किया था, ऐसे ही छोटे को किया है। माँ सच, छोटा तो पहचाना भी नहीं जा रहा। बड़े नानो मुझे हर रोज बादाम और शहद दिया करती थी। मैं भी जाऊंगा नानो साथ, मैं भी जाऊंगा। फिर वो सारा परिवार खुशी की जिंदगी गुजारता है।